सुप्रभात बच्चों, मैं शालिनी श्रीवास्तव आज आपको कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण का पाठ 7 जिसका शीर्षक है क्रिया के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले आप लोगों ने काल पढ़ा है, वचन पढ़ा, लिंग पढ़ा, संज्ञा, सर्वनाम, सबके बारे में जानकारी आपको मिल चुकी है। आज मैं आपको क्रिया पढ़ाऊँगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो आज का शीर्षक है क्रिया। चलिए देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए कुछ चित्र बने हुए हैं। इसमें एक लड़की है जो सीढ़ियों पर चढ़ रही है। लड़की का नाम है नमिता। नमिता सीढ़ियाँ चढ़ रही है। अब चढ़ रही है ब्लू कलर से है, यानी नीले रंग से है। इस पर ध्यान दीजिएगा। बतख तैर रही है, तैर रही है, ये लाल रंग से है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। पत्ते झड़ रहे हैं, ये ब्राउन कलर से झड़ रहे हैं, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इन वाक्यों में चढ़ रही है, तैर रही है और झड़ रहे हैं शब्दों से काम के करने या होने के बारे में पता चल रहा है, यानी कि काम हो रहा है या किया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ काम किए जाते हैं और कुछ काम अपने आप हो जाते हैं। क्रिया का मतलब होता है काम करना या काम अपने आप हो जाना। चलिए बच्चों आगे आपको बताती हूँ। किसी काम के करने या होने के बारे में बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। ये हमारी क्रिया की परिभाषा होती है, यानी हम अगर किसी काम को करते हैं या किसी से करवाते हैं तो जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? क्रिया कहलाते हैं। कुछ क्रिया शब्दों को चलिए जान लेते हैं। सोना, रोना, गाना, उड़ना, चलना, बोलना, जागना, दौड़ना, नहाना, हंसना, पढ़ना, लिखना, बैठना, खेलना, झूलना, कूदना, उतरना, झगड़ा, झड़ना, उगना, बरसना, अंधेरा होना। ये सारे हमारे कार्य हैं जो या तो हम किसी से करवाते हैं और या अपने आप हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों अब आगे हम देखते हैं क्रिया के भेद। ये आपकी पुस्तक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही थोड़े से समझा देती हूँ कि क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। तो चलिए बच्चों हम सकर्मक क्रिया की परिभाषा भी जल्दी आपको बस बता दे रहे हैं। जब आप कक्षा 4 में 5 में पहुँचेंगे तो आपको विस्तार से इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तब तक मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि जिन क्रिया में हम कर्म का प्रयोग करते हैं उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि जिन क्रिया यानी जिस काम का प्रभाव हमारे कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया, अब इसमें क्या है, अकर्मक लिखा हुआ है ना, इसमें क्या होता है, जिन क्रिया का यानी जिस काम का प्रभाव किसी कर्म पर नहीं पड़ता है, यानी कर्म के बिना होने वाला कार्य अकर्मक क्रिया कहलाता है। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं बच्चों कि क्रिया का रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के साथ बदल जाता है। यानी कि यहाँ देखिए, अगर पुल्लिंग हम यानी पुरुष अगर शब्द का यूज़ कर रहे हैं तो पुरुष क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए अरुण बांसुरी बजाता है, तो क्रिया शब्द क्या हो गया, बजाता है। इसी तरह से यहाँ दूसरी तरफ लिखा है स्त्रीलिंग का प्रयोग करें तो माधुरी तबला बजाती है। अब बजाता है और बजाती है, यहाँ पे क्रिया का रूप बदला ना बच्चों? हाँ, वेरी गुड। चलिए अब आगे देखते हैं कि लड़के खेलते हैं, यानी कि लड़के पुल्लिंग हो गए और लड़कियां खेलती हैं यानी वो स्त्रीलिंग हो गई। तो बच्चों इस पाठ में हमने क्या क्या जाना? हमने जाना किसी काम के करने या होने के बारे में बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के साथ बदल जाता है। एक बात और मैंने आपको बताई है कि क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।